एक समय की बात है। एक तालाब में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि नदी के किनारे जाकर वह शिकार कर ले। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन नदी के किनारे भूखा मगरमच्छ सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। मगरमच्छ की बीमारी की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके पास आने लगे। मगरमच्छ इसी ताक में था कि जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने तालाब के तट पर प्रवेश करेगा, मैं उसे दबोच कर मार डालूंगा और उसका मांस खा लूँगा। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और मगरमच्छ को शिकार मिलता रहता। उसके दिन बड़े मज़े से और आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना मेहनत के ही उसे भरपेट भोजन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वह मोटा हो गया। एक सुबह एक कुत्ता उसे देखने आया। चालाक कुत्ता था। वह तालाब के तट पर नहीं गया बल्कि एक पेड़ के पास खड़ा हो गया और वहीं से मगरमच्छ के हाल चाल पूछने लगा। और कुत्ता कहता है, और मगरमच्छ भाई, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? मगरमच्छ ने पूछा। तुम कौन हो भाई, और निकट तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा मगरमच्छ बाहर तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमज़ोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। आओ मेरे पास आओ। मुझसे आखिरी बार मिल तो लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मगरमच्छ ने कुत्ते को फुसलाकर निकट बुलाने का प्रयास किया। मगरमच्छ के बोलते समय कुत्ता बड़े ही ध्यान से तालाब के आसपास का नज़ारा देख रहा था। मगरमच्छ की बात खत्म होते ही कुत्ता बोला, मगरमच्छ भाई, मुझे क्षमा करें, मैं और पास नहीं आ सकता। आपकी नदी तालाब के पास जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु वापस आते हुए निशान नहीं हैं। सब कुछ जानते बूझते हुए यदि पास आया तो उन जानवरों की तरह मारा जाऊंगा जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रहा हूँ। और कुत्ता वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए कि हम भी वो गलती ना करें।